आज का चैप्टर है रॉयल्टी। आज हम लोग प्रॉब्लम नंबर 18 यानी 18 को सॉल्व करेंगे। इसमें कहता है ए ने एक खान पट्टे पर लिया है, रॉयल्टी 1 रुपया प्रति टन है और न्यूनतम किराया यानी मिनिमम रेंट 12,000 रुपया प्रत्येक वर्ष देना है उसको। प्रत्येक वर्ष का जो शॉर्ट वर्किंग होगा नेक्स्ट 2 ईयर में उसे अपलिखित किया सकता है यानी मेकअप कर सकता है। यदि हड़ताल के कारण किसी वर्ष न्यूनतम किराए से अधिकार शुल्क की राशि कम हो जाती है यानी मिनिमम रेंट से रॉयल्टी कम हो जाए तो उस अवधि में यानी हड़ताल के पीरियड में उसे जो है रेशियो के हिसाब से हम लोग मिनिमम रेंट को कम कर देंगे। अब आउटपुट दिया हुआ है। उसके बाद कहता है 5वें वर्ष 2011 में हड़ताल हो जाती है। ए के पुस्तक में भूस्वामी का खाता यानी लैंडलॉर्ड अकाउंट और शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनाना है। प्रत्येक वर्ष ए अपनी पुस्तक 31 दिसंबर को बंद करता है यानी एवरी ईयर कब क्लोज करता है 31 दिसंबर को यानी कैलेंडर ईयर में बंद करता है। सबसे पहले हम लोग टेबल बनाएंगे। पहला होता है ईयर, तो यहां पर 2008 से शुरू हुआ है। 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 11 तक ही है। 11 तक ही है। 8, 9, 10, 11 और 12 भी है। 12। अब जो है आउटपुट है आठ में 10,000, 9 में 9,000, 10 में 13,000, 11 में 8,000 और 12 में 12,000। रॉयल्टी पर टन 1 रुपया है तो यही हो जाएगा 10,000 गुना 1 10,000, 9,000, 13,000, 8,000 और 12,000। ये रॉयल्टी हो गया। मिनिमम रेंट, मिनिमम रेंट 12,000 है। अब देखिए 2011 में जो है 11 में 5 महीना हड़ताल रहा है तो 12 माह का 12,000, तो 5 महीना हड़ताल रहा तो 5 महीना का माइनस कर देंगे। 5 महीना हड़ताल रहा तो 7 महीना हो गया तो कितना हो जाएगा मिनिमम रेंट 7,000 यानी 7 माह का कितना हो जाएगा 7,000। 5,000 का 5 महीने माइनस कर देंगे तो 7 माह बचा, 7 माह का 7,000 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है मिनिमम रेंट चूंकि हड़ताल है इसीलिए यहाँ 7,000 हो जाएगा। फिर 12 में हड़ताल नहीं है तो 12 में 12,000 हो रहेगा। अब जो है मिनिमम रेंट के बाद होता है SW यानी शॉर्ट वर्किंग। काम कम होने के कारण शॉर्ट लगता है
अब हमारा 12,000 से मिनिमम रेंट से है 12,000 और 10,000 ही रॉयल्टी निकला, तो 2,000 शॉर्ट वर्किंग हो गया। काम नहीं किए इसलिए ये शॉर्ट लग गया। फिर दूसरे और 9 में और ज़्यादा लग गया, कितना, तो 3,000 का शॉर्ट लग गया। अब 2010 में सरप्लस हुआ है, कितना सरप्लस हुआ, 1,000। उसके बाद यहां भी 1,000 का सरप्लस हुआ है और यहां कोई न डिफिसिट न सरप्लस, कुछ नहीं हुआ। अब जो है SWR शॉर्ट वर्किंग रिकवर का अधिकार क्या है? देखिए, कहता है कि किसी वर्ष भी शॉर्ट करेगा तो अगला नेक्स्ट 2 वर्ष, प्रत्येक वर्ष की लघु कार्य की राशि को अगले 2 वर्ष में अप्लिकित किया जाएगा, नेक्स्ट 2 ईयर। अब यहाँ शॉर्ट किया तो इसका 2 वर्ष कहाँ आएगा, यहाँ। तो 1,000 शॉर्ट कर गया, 1,000 रिकवर हो गया। अब जो है पे टू लैंडलॉर्ड, पे टू लैंडलॉर्ड अनरिकवर्ड SW ट्रांसफर टू TL। तो पे टू लैंडलॉर्ड मिनिमम जो है 12,000 है तो 12,000 ले लेगा, दूसरे साल भी 12,000 लेगा और तीसरे साल भी 12,000 ले लेगा। अब देखिए, कहता अगले 2 वर्ष में शॉर्ट वर्किंग को रिकवर करने का अधिकार है। तो अगला 2 वर्ष हो गया यहाँ, यानी 2010 में 1,000 शॉर्ट वर्किंग रिकवर होता है 2,000 में से। तो 1,000 तो रिकवर नहीं हुआ, जो रिकवर नहीं हुआ उसको ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, यानी 1,000 शॉर्ट वर्किंग जो रिकवर नहीं हुआ उसको ट्रांसफर कर दिए प्रॉफिट एंड लॉस में। यानी 2,000 शॉर्ट किया था 8 में और उसका हमको रिकवर करने का था 8 का, अगले 2 तो 10 तक, 10 में 1,000 का ही सरप्लस हुआ तो 1,000 मेरा लॉस हो गया, जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दिए। अब जो है हम लोग देखेंगे 2009 में जो शॉर्ट हुआ है 3,000, तो 9 में शॉर्ट हुआ तो अगला 2 हो गया, 10 और 11, 3,000 का शॉर्ट हुआ, रिकवर होगा 1,000, 2,000 यहाँ भी बच गया और यहाँ पेमेंट करेंगे हम लोग मिनिमम 7,000 क्योंकि हड़ताल था। तो 1,000 रिकवर हो गया 3,000 में, तो 2,000 ट्रांसफर हो गया प्रॉफिट एंड लॉस में। अब जो है 2012 में न तो सरप्लस है न डिफिसिट है, 12,000 ही निकला है, तो 12,000 का 12,000 लैंडलॉर्ड ले लेगा और न ही कोई शॉर्ट वर्किंग होगा न ही कुछ होगा। तो अब जो है कहा जा रहा है, तो इसमें जो शॉर्ट वर्किंग का रिकवर था वो अगले 2 वर्ष में था, नेक्स्ट 2 ईयर, इसलिए अगले 2 वर्ष में हम लोग किए। और अब जो है इसमें हड़ताल था, इसीलिए यहाँ पर 5 महीने हड़ताल था तो 7 महीने का 7,000 मिनिमम रेंट हो गया। हम लोग बनाएंगे लैंडलॉर्ड अकाउंट। लैंडलॉर्ड अकाउंट
डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट ये डेबिट हो गया, डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट ये क्रेडिट हो गया। लैंडलॉर्ड अकाउंट में लिखते हैं 2008 का 31 दिसंबर बाय रॉयल्टी अकाउंट बाय शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। रॉयल्टी हुआ है 10,000 और शॉर्ट वर्किंग होता है 2,000, तो कितना हो गया 12,000। अब ये जो मिनिमम है इसको हम लोग पे कर देंगे टू बैंक। फिर 2009 में बाय रॉयल्टी अकाउंट 9,000, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 3,000, ये 12,000 हो गया और ये 12,000 जो है 2009 में पे करेंगे। तो अब 2010 में सरप्लस हुआ है, रॉयल्टी अकाउंट कितना हुआ 13,000, मिनिमम से ज्यादा हो गया है, टू बैंक अकाउंट 12,000, टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 1,000 रिकवर हो गया और ये 13,000 हो गया। अब 2011 में बाय रॉयल्टी 8,000, क्योंकि 11 में हड़ताल है इसीलिए इसका मिनिमम रेंट 7,000 ही है, तो 1,000 सरप्लस हो गया। टू बैंक अकाउंट 7,000 ही पे करेंगे क्योंकि इस वर्ष हड़ताल है, और टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 1,000 जो है मेकअप करने के लिए मिल गया, 8,000 हो गया। अब लास्ट ईयर 2012 बाय रॉयल्टी अकाउंट 12,000, टू बैंक अकाउंट 12,000 मिनिमम रेंट है, इसलिए 12,000 का 12,000 रुपया सब ले लेगा जमीन मालिक। हो गया, लैंडलॉर्ड का अकाउंट बन गया। अब कह रहा है शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनाने के लिए। अब हम लोग शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनाएंगे। अब हम लोग शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनाएंगे। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में लिखते हैं 31 टू लैंडलॉर्ड अकाउंट।
क्यों हुआ टू लैंडलॉर्ड अकाउंट? हम लोग बनाते हैं रॉयल्टी अकाउंट डीआर, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डीआर टू लैंडलॉर्ड। तो रॉयल्टी अकाउंट डीआर, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डीआर, तो शॉर्ट वर्किंग के डेबिट में लिखेंगे टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। कितना शॉर्ट किया है? तो 2000, ये 2000 लिख देंगे। ये जो है 2000 रुपया मेरा शॉर्ट वर्किंग रिकवर नहीं हुआ है, तो ये बैलेंस बच गया, इसलिए लिखेंगे बाय बैलेंस CD 2000। फिर 2009 में का जनवरी लिखेंगे टू बैलेंस BD, यानी ओपनिंग बैलेंस कितना है शॉर्ट वर्किंग का? ये 2000 रुपया ओपनिंग बैलेंस है। फिर इस वर्ष 2009 में 3000 का हमको शॉर्ट लग गया, तो फिर लिखेंगे टू लैंडलॉर्ड 31 दिसंबर को, टू लैंडलॉर्ड अकाउंट 3000। अब शॉर्ट वर्किंग का कितना हो गया? 5000 हो गया। दिसंबर बाय बैलेंस CD 5000। अब जो है 2010 में 1 जनवरी टू बैलेंस BD 5000। और 10 में देखिए 1000 हमारा रिकवर हुआ है, 10 का 31 दिसंबर बाय लॉर्ड अकाउंट कितना? 1000 शॉर्ट वर्किंग रिकवर हुआ है, 1000 ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना चला गया? 1000। अब बैलेंस कितना बच गया? CD 3000। यहां देखिए 1000 यहां सरप्लस था, 1000 ये रिकवर किया और 1000 ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो 1000 रिकवर कर गया, 1000 ट्रांसफर हो गया प्रॉफिट एंड लॉस में, बैलेंस 3000 जो है मेरा अभी बचा हुआ है शॉर्ट वर्किंग का। दो 2011 1 जनवरी टू बैलेंस BD 3000। दो 2011 का 31 दिसंबर बाय लैंडलॉर्ड अकाउंट कितना रिकवर किया? फिर 1000 किया, और बाय शॉर्ट वर्किंग अकाउंट के यानी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना? ये 2000। तो ये 3000 हो गया, शॉर्ट वर्किंग समाप्त हो गया। अब चूंकि अगले वर्ष में शॉर्ट नहीं किया है, इसलिए शॉर्ट वर्किंग का अकाउंट यहाँ पूरा हो गया। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें।